गूगल एड्स हैज़ चेंज फॉरएवर। जेमिनी एआई ने गूगल एड्स को कम्प्लीटली फ्लिप कर दिया है। अब आपके एड्स जो हैं वो मैनुअल टारगेटिंग से नहीं बल्कि एआई प्रिडिक्शन से रन किए जाएंगे। और यही नहीं, अगर आप लोग पुरानी स्ट्रेटजी पे ही काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सीपीसी जो है वो बढ़ता जाएगा और कन्वर्जन आपकी गिरती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एड सर्व करने से पहले वो प्रिडिक्ट करेगा कि आया ये यूज़र जो है वो प्रॉफिटेबल होने वाला है या तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। मैं हूं माहिक बात, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर एंड एआई एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपको गूगल एड्स एआई की वो अपडेट देने जा रही हूं जो कि आप तमाम एडवर्टाइजर्स के लिए जानना कंपलसरी है। गूगल जेमिनी एड सिस्टम ये ऐसा एआई सिस्टम है जिसके अंदर यूजर का इंटेंट, बिहेवियर, स्क्रॉल बिहेवियर, सर्च पैटर्न एंड साथ ही साथ कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी को वो सेकंडों में कैलकुलेट कर लेता है। और जिसने आज ये सिस्टम समझ ही लिया वो आने वाले सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देखने वाला है। गूगल एड्स ने अपने एआई यूनिवर्सल मॉडल को जेमिनी के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ओल्ड सिस्टम के अंदर हम लोग कीवर्ड मैच, मैनुअल बिडिंग, इंटरेस्ट ऑडियंस एंड साथ ही साथ गेस्ट वर्किंग कर देते, बट अब न्यू सिस्टम के अंदर जेमिनी एड के अंदर हम लोग एआई प्रिडिक्ट करेगा कि कौन सा यूजर बाइंग लेने वाला है, मतलब बायर है। कौन एआई जो है वो प्रिडिक्ट करेगा या वो चूज करेगा कि किसको परफेक्ट मूवमेंट में एड दिखाना चाहिए। एआई जो है वो रीराइट करेगा आपके क्रिएटिव्स को कि जिस कैंप पे कौन सी हेडलाइन जो है वो बेहतर है, जो कि वो खुद ही रीराइट कर देगा। एआई जो है वो डायनामिकली आपकी बिडिंग को सेट कर देगा और एआई जो है वो अंडरस्टैंड करेगा कि नेचुरल लैंग्वेज क्या है और इंटेंट सिग्नल्स क्या है। तो यहाँ पर जेमिनी एड्स जो है वो इंटेंट मॉडल, बिहेवियर मॉडल एंड साथ ही साथ प्रिडिक्शन मॉडल का कॉम्बिनेशन बन चुका है। जेमिनी एड्स जो है वो आप गूगल पहले देखेगा कि आपका एड जो है वो किसको दिखाना चाहिए या कौन कन्वर्ट करेगा, तभी आपका एड जो है वो उसी को जाके दिखाया जाएगा। जेमिनी एआई 3 तरह की चीजों को डीपली स्कैन करता है। नंबर 1 पर है यूजर इंटेंट, सर्च हिस्ट्री, कीवर्ड्स, यूट्यूब सर्च बिहेवियर, वेबसाइट ब्राउजिंग, रीसेंट क्लिक्स एंड साथ ही साथ शॉपिंग पैटर्न। गूगल एड्स लिटरली नोस यूजर्स व्हाट द यूजर्स प्लानिंग। नंबर 2 यूजर कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन, time of the day, device, app usage and buying power. This decides when the ad should be shown. Number 3 है emotion plus engagement behavior, page scroll speed, page engagement, video retention and what type of content they paused on. यहाँ पर AI प्रिडिक्ट करता है इन तमाम चीजों से कि आया यूजर का खरीदने का मूड भी है कि नहीं। Why old Google Ads strategy completely dead? अब ओल्ड स्ट्रेटेजी के अंदर जो है हम लोग कीवर्ड सिग्नल्स, मैनुअल सीपीसी, मल्टीपल एड ग्रुप स्टैकिंग एंड गेस्ट वर्किंग क्रिएटिव्स सब के सब फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेमिनी एआई जो है वो अब कीवर्ड को कंपलसरी या प्राइमरी मानता ही नहीं है। अब वो किस तरह से काम कर रहा है, जेमिनी के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो ऑप्शनल हो चुका है, जबकि जो इंटेंट है वो कंपलसरी हो गया है। बताती हूँ कैसे, कि किस तरह से काम करता है। अब जेमिनी एआई देखता है कि यूजर जो है वो किस टाइप का कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा है, किस टाइप का कंटेंट को देख रहा है, किसको कैंसिल कर रहा है, किस टाइप का कंटेंट जो है वो पॉज कर रहा है और किस टाइप के कंटेंट को वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे जेमिनी एआई जो है वो यूजर के पैटर्न को रैंक कर रहा है, कीवर्ड्स को नहीं। बताने जा रही हूँ 2026 में जेमिनी गूगल एड्स को किस तरह से टेस्टिंग करना है। स्टेप नंबर 1, 1 कैंपेन 1 गोल, मल्टीपल कैंपेन जो है वो लर्निंग को ब्रेक कर देती है। स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट ओनली ब्रॉड मैच कीवर्ड, क्योंकि जेमिनी एआई जो है वो ब्रॉड कीवर्ड को सुपर चार्ज करता है। स्टेप नंबर 3, आपने कम से कम जो है 3 to 6 जो है वो रिस्पॉन्सिव सर्च एड जो है वो सेलेक्ट करने, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होगा एआई को रीराइट करने में उतना ईजीली रहेगा। नंबर 4, आपने यहाँ पर कम से कम 10 क्रिएटिव जो है वो सेलेक्ट करने
करने, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रिएटिव्स होंगे उतना ज़्यादा जल्दी फास्ट जो है वो लर्निंग कंप्लीट होगी। स्टेप नंबर 5, अब आपने 7 डेज़ के लिए जो है इसको चलते रहने देना है। नो एडिट, नो चेंज, नो पॉज, नो फिक्स। आपने प्रॉपर इसको स्टेबल पीरियड देना है लर्निंग का। और लास्ट में हमारे पास स्टेप आता है, स्टेप नंबर 6, जिसमें आपने जेमिनी को टेस्टिंग पीरियड देना है, जहाँ पे सिग्नल चेक होगा। इसके अंदर जो है आपको 3 चीज़ें में देखने को मिलेंगी, ऑडियंस के सिग्नल्स, आपने साथ सर्च, थीम एंड लास्ट में क्रिएटिव परफॉर्मेंस। और यही फ्यूचर है। परफॉर्मेंस पैच 2026 में AI जेमिनी एड्स के बिना इनकम्प्लीट है। अब PMax जो है वो ऑटो रीराइट करता है कॉपीज को, विजुअल क्रिएटिव्स को वो ऑटो जनरेट करता है, कन्वर्जेंस को वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, यहाँ तक कि आपकी बिडिंग को जो है ना वो ऑटो एडजस्ट कर लेता है, टाइम विंडो को जो है वो खुद चूज कर लेता है। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो आपसे ज़्यादा स्मार्टर हो चुका है। आपने जस्ट जो है उसको इनपुट देना है, क्लियर लैंडिंग पेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव होना चाहिए, मैक्सिमम डेटा होना चाहिए और साथ ही साथ जो है आपने ब्रॉड सिग्नल्स जो है वो देने हैं। देन उसके बाद आपने जेमिनी को छोड़ देना है, वो खुद सारा कुछ कर लेगा। तो 2026 में गूगल एड्स का फ्यूचर अगर बताऊं तो गूगल एड्स यहाँ पे खुद कहता है कि आने वाले टाइम में एडवर्टाइजर ने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही लिखनी होगी, फॉर एग्जाम्पल सेल दिस प्रोडक्ट टू पीपल्स लुकिंग फॉर होम डेकोर। और यहाँ पे जेमिनी ने खुद ही एड बना देना है, कीवर्ड चूज करनी है, फाइंड ऑडियंस करनी है, सेट बिट कर देना है। और अब यहाँ पर मैनुअल वर्किंग जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 2026 जेमिनी गूगल एड इज इक्वल टू AI प्लस क्रिएटिव प्लस इंटेंट। अगर मेरी वीडियो समझ आई है तो लाइक आपने जरूर करना है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो शूट करूं, लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जेमिनी गूगल एड्स जो है वो डिटेल में सिखाऊं, तो अभी कमेंट में आपने लिखना है माही आई एम रेडी फॉर जेमिनी एड्स।